जरा सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। नीचे कुछ नहीं दिखता, बस बर्फ ही बर्फ। तापमान बाहर -60 डिग्री है। हजारों किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई रनवे नहीं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं। और अचानक इंजन में कुछ खराबी आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहां उतरेंगे? यही वो सवाल है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी एयरलाइंस हमेशा अपने दिमाग में रखती हैं। और यही वजह है कि आज तक शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया का कोई भी कमर्शियल हवाई जहाज साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से नहीं उड़ता। लेकिन क्यों? आखिर नक्शे पर तो यह रास्ता कई देशों के बीच की दूरी कम करता दिखता है। फिर एयरलाइंस इसे अवॉइड क्यों करती हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जो जवाब मिलेगा वो सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं, बल्कि फिजिक्स, सर्वाइवल और ह्यूमन इंजीनियरिंग का भी होगा। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो दो शहरों के बीच सबसे छोटा रास्ता वो नहीं होता जो नक्शे पर सीधा दिखता है, बल्कि वो होता है जो पृथ्वी की गोलाई को फॉलो करे, जिसे ग्रेट सर्कल रूट कहते हैं। यही वजह है कि अगर आप दिल्ली से लॉस एंजलिस की फ्लाइट लें तो वो जापान के ऊपर से जाती है, क्योंकि वो रास्ता एक्चुअली छोटा है। अब अगर आप मैप पर देखें सिडनी से बुएनोस आयरेस या केप टाउन से सांतियागो, तो लगता है कि साउथ पोल के ऊपर से जाना तेज होगा। कागज पर यह बात सही भी है, लेकिन असली दुनिया में यह रास्ता एक ऐसे जाल की तरह है जो बाहर से आसान लगता है, अंदर से बेहद खतरनाक है। तो फिर वो खतरे क्या हैं? एक नहीं, पूरे 7 बड़े कारण हैं, और हर एक कारण अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल एयरलाइन के लिए यह रूट इम्पॉसिबल बना देता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त कहीं उतरने की जगह नहीं होना। एविएशन की दुनिया में एक बहुत जरूरी नियम है ETOPS यानी एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसके हिसाब से कोई भी कमर्शियल विमान हमेशा ऐसे रास्ते पर उड़ना चाहिए जहां अगर एक इंजन फेल हो जाए तो वो एक तय समय के अंदर, आमतौर पर 60 से 180 मिनट के अंदर, किसी सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंच सके। अब अंटार्कटिका में सिचुएशन क्या है? वहां कुछ ही रिसर्च स्टेशन है, मैकमर्डो, अमुंडसेन, स्कॉट, लेकिन ये कमर्शियल प्लेन्स के लिए नहीं बने हैं। ये सिर्फ साइंटिफिक मिशंस के लिए हैं, और साल के कई महीने तो ये भी बंद रहते हैं। मतलब अगर साउथ पोल के बीचों बीच कोई इमरजेंसी आए तो लिटरली हजारों किलोमीटर तक कहीं उतरने की जगह नहीं है। यह सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, यह जानलेवा सिचुएशन है। और इसी एक वजह से दुनिया की कोई भी जिम्मेदार एयरलाइन इस रूट को ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकती। दूसरा कारण है कम्युनिकेशन और नेविगेशन का टूट जाना। जब भी कोई विमान उड़ता है, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क बना रहना बेहद जरूरी है। लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर रेडार कवरेज लगभग ना के बराबर है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी उस जोन में कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल ऑर्बिट में हैं, यानी वो पोलर रीजन्स को ठीक से कवर नहीं करते। इसके अलावा साउथ पोल के पास पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होता है, और यही वजह है कि ट्रेडिशनल मैग्नेटिक कंपास वहां काम करना बंद कर देता है। GPS और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स आज काफी रिलायबल हैं, लेकिन सोलर स्टॉर्म्स और जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस इन्हें भी प्रभावित कर सकते हैं, और साउथ पोल के पास ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। तीसरा कारण है फ्यूल का जम जाना। हाँ, आपने सही पढ़ा, जेट फ्यूल लिक्विड होता है, लेकिन अगर तापमान बहुत नीचे चला जाए तो यह गाढ़ा होने लगता है, एक तरह से जम सा जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे जा सकता है। इतनी ठंड में फ्यूल फिल्टर्स जैम हो सकते हैं और इंजन तक फ्यूल पहुंचने में रुकावट आ सकती है। पायलटों को फ्यूल टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करनी पड़ती है, और इस रूट पर यह काम और भी कठिन हो जाता है। चौथा कारण है व्हाइट आउट। यह नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह फिनोमेनॉन बेहद खतरनाक है। अंटार्कटिका में जब बर्फ और बादल एक जैसे दिखने लगते हैं तो पायलट को यह समझ ही नहीं आता कि जमीन कहां है और आसमान कहां। पहाड़, घाटियां, आइस शीट्स, सब कुछ एक सफेद धुंध में गुम हो जाता है। और यह सिर्फ थियरी नहीं है। नवंबर 1979 में एयर न्यूजीलैंड का फ्लाइट 901 एक साइट सीइंग ट्रिप पर निकला था, और व्हाइट आउट की वजह से वो सीधे माउंट एरेबस से टकरा गया। उसमें 257 लोग मारे गए। यह अंटार्कटिका के एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा हादसा था। पांचवां कारण है रेडिएशन। साउथ पोल के पास पृथ्वी का मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव शील्ड, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, सबसे कमजोर होता है। इसका मतलब यह है कि स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन वहां ज्यादा मात्रा में पहुंचती है। पायलट्स और क्रू के लिए यह ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशनल रिस्क है, लेकिन साउथ पोल रूट पर यह एक्सपोजर कई गुना बढ़ जाती है। पैसेंजर्स की सेफ्टी भी इसमें शामिल है।
अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाइट्स होती हैं और रेगुलरली होती हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क की कई फ्लाइट्स आर्कटिक के ऊपर से जाती हैं। तो फिर नॉर्थ पोल ठीक है और साउथ पोल नहीं, ऐसा क्यों? इसकी वजह है ज्योग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्कटिक के आसपास कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया जैसे देश हैं जहां एयरपोर्ट्स और रेस्क्यू फैसिलिटीज मौजूद हैं, डाइवर्जन के ऑप्शंस हैं, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। लेकिन अंटार्कटिका एक अलग थलग कॉन्टिनेंट है जहां परमानेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साथ है, साउथ पोल की एवरेज एल्टीट्यूड नॉर्थ पोल से काफी ज्यादा है। अंटार्कटिका का आइस शीट इतना मोटा है कि ये कॉन्टिनेंट समुद्र तल से औसतन 200-300 मीटर ऊंचा है, यानी पहले से ही बहुत ऊंचाई पर है। इससे इफेक्टिव कैबिन प्रेशर और ब्रीदिंग की समस्याएं भी इमरजेंसी में और गंभीर हो जाती हैं। तो क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट नेटवर्क्स जैसे स्पेसएक्स का स्टारलिंक अब पोलर रीजन्स में भी बेटर कवरेज दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एयरक्राफ्ट इंजन्स फ्यूचर में एक्सट्रीम कोल्ड को बेटर हैंडल कर सकते हैं। और कुछ एनकॉल रिसर्चर्स यह भी सोच रहे हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से एंटार्क्टिक कंडीशंस में कोई बदलाव आ सकता है। लेकिन अभी के लिए सच यह है कि जब तक वहां इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, जब तक डाइवर्जन एयरपोर्ट्स नहीं होते और जब तक कम्युनिकेशन सिस्टम्स पोलर जोन्स में उतने रिलायबल नहीं हो जाते जितने इक्वेटोरियल जोन्स में हैं, तब तक साउथ पोल रूट एक कमर्शियली वायबल ऑप्शन नहीं बन सकता। और शायद यह ठीक भी है। कुछ जगहें हैं जो इंसान की दखल से परे हैं। अंटार्कटिका उनमें से एक है। तो अगली बार जब आप फ्लाइट ट्रैकर पर देखें कि दुनिया की फ्लाइट्स किन रास्तों से जाती हैं, तो याद रखिए कि हर राउट एक डिलिबरेट चॉइस है। उसके पीछे फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं और सबसे जरूरी इंसानी जान की कीमत है। साउथ पोल के ऊपर से नहीं उड़ना वीकनेस नहीं है, यह समझदारी है। यह उस विनम्रता की निशानी है जो इंसान को तब आती है जब वो प्रकृति की ताकत को सच में समझता है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी कभी कभी कहती है यहां मत जाओ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही फैसिनेटिंग चीजें एक्सप्लोर करते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में हिडन है। लेकिन जब इन्हें समझते हैं तो दुनिया देखने का नजरिया बदल जाता है। सच कहूं तो यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं रुकते, जो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप सही जगह हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगली बार जब कोई ऐसा सवाल उठे जो रात को सोने नहीं देता, हम यहां होंगे जवाब लेकर।